Assalamualaikum students. Here we are with the first chapter of English text, that is human needs. Human needs आपके एनुअल टर्म का पहला चैप्टर है. बिफोर दिस आपको मैंने काम दिया था लेटर, ऐसे और कंप्रिहेंशन ट्रांसलेशंस का. नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर आपका है ह्यूमन नीड्स. आपको मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से क्लास में प्रीवियसली करवाए थे आपने वैसे करने हैं. जनरल वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब मौजूद है आपकी फ़ाइल में सेकेंड टर्म की. सो वी शुड नाउ स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. ह्यूमन नीड्स, इंसान की ज़रूरियात. लेसन 7 पेज 21. When we speak of a basic human need, we mean something which is necessary to life, something we cannot possibly do without. Food is a basic human need. Without it, we would starve to death. But even if we have plenty of food, but of wrong kind, our bodies will suffer from a lack of a right food. This is known as malnutrition. जब हम बात करते हैं ह्यूमन नीड्स की, बेसिक ह्यूमन नीड्स की, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की, तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी और कुछ ऐसा कि जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, नामुमकिन सा है. और वो कौन सी ज़रूरत है? वो फूड है, ग़िज़ा है. ग़िज़ा के बगैर अगर हम ज़िंदा रहना भी चाहें तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते. ज़्यादा से ज़्यादा हम एक आध दिन रह सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा चलो आप में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है तो 3 दिन रह सकते हैं. अलावा उसके आप यू वर एबल टू स्टार्व डेथ. बट इवन इफ़ हैव प्लेंटी ऑफ फूड, और अगर ऐसा होता है कि हमें प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा है और गलत तरीके का मिल रहा है, मतलब गलत तरीके के मायने ये होंगे कि आप लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ ये सब रोज़ाना खा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक नुकसान है. आपका जिस्म सही खाने से महरूम रहेगा. सही खाने जब हम नहीं खाएंगे तो हम उसमें काफ़ी सारे हमारे लिए फ़ायदे होते हैं. हमारे लिए प्रोटीन्स, हमारे लिए विटामिन्स, हमारे लिए आयरन होता है, जिससे हमारी बॉडी महरूम रह जाएगी. और ये सब क्या कहलाता है? malnutrition कहलाता है. इन primitive countries, men's food needs are the same as in the more advanced society. We all need food and could manage to live a healthy life on limited types of food. Primitive people eat only the food which can be grown near their homes, whereas we eat food which are often grown many thousand miles away from our homes. Primitive people are satisfied with the less varieties that we are. Therefore we can see that although their needs are like our own, their wants are different. Primitive people countries के जो लोग हैं, तारीख़ी ममालिक के जो लोग हैं, उनके भी नीड्स, बेसिक नीड्स, ज़िंदगी की ज़रूरियात हमारी तरीके से ही हैं, वो एक जैसे ही हैं. लेकिन उनमें चेंजेस क्या है? वो सिर्फ वही फूड खाते हैं, वो फूड खाना पसंद करते हैं जो कि उनके घर के इर्द गिर्द उगता है. जबकि हम क्या करते हैं, हमारा खाना क्या होता है? वो होता है, वो ग़िज़ाएँ हम लेते हैं जो कि हमारी घर से कोसों मील दूर उगती हैं. प्रिमिटिव पीपल कभी ऐसे नहीं करते कि प्रिमिटिव पीपल ये नहीं कि हमारी तरह नहीं करते कि वो भी दूर दराज के इलाकों में जाकर या दूसरे ममालिक से जो है वो फूड्स लेकर आएँ. नहीं, उनका सिर्फ यही एक असूल है कि वो सिर्फ वही खाते हैं जो कि इनके घर के इर्द गिर्द, घर के जहाँ पे वो रहते हैं और उसी इलाके में, उसी जगह पर उगता है. सिर्फ उनकी ग़िज़ा वही होती है. जबकि हमारी ग़िज़ाएँ और हमारी ग़िज़ाओं में जो चॉइसेस हैं वो लामहदूद हैं. बहुत सारी हम एक वाइड चॉइसेस हैं हमारे पास कि अगर हम घर में अगर दाल बन रही है या गोश्त बन रहा है, हम ये नहीं खाना चाह रहे, इसकी जगह हम कुछ और खाना खा सकते हैं, कुछ और ऑर्डर कर सकते हैं. लाइक अगर आपके घर में दाल या कोई गोश्त वगैरह पक रहा है, आपको नहीं पसंद, तो आप पिज़्ज़ा या बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं. तो यही वजह है कि हमारे पास जब ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसी वजह से हम अनसेटिस्फाइड हैं. हम सेटिस्फाइड भी नहीं हैं, हम मुतमईन भी नहीं हैं. जबकि प्रिमिटिव पीपल के पास लेस चॉइसेस हैं, लेस वैरायटीज़ हैं और वो मुतमईन भी उतना ही हैं. अब हम बात करें जस्ट थिंक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट वी ईट. बस आप ये इस बात सोचें कि हम कितने किस्म के गोश्त खाते हैं. बीफ, मटन, चिकन, टर्की, गूस एंड रैबिट. वी कुड मैनेज ऑन अ डाइट ऑफ वन काइंड ऑफ मीट. हम अपनी डाइट में एक गोश्त भी तो हम ऐड कर सकते हैं और उसी पे हम जो है मैनेज कर सकते हैं. बट हाउ मोनोटोनस इट वुड बिकम. लेकिन तो ये नागवार गुजरेगा, ये नागवारी से बन जाएगा.
इवन मटन विच मोस्ट ऑफ अस ईट, लेकिन जो मटन है हम सब खाते हैं, सब शौक से खाते हैं, वुड बिकम मोनोटोनस इफ़ वी एट इट एवरी डे। ये नागवार सा बन जाएगा अगर हम ये रोज़ाना डेली बेसिस पे खाएंगे। Yet we cannot live on meat alone. हम सिर्फ मीट पे भी ज़िंदा नहीं रह सकते, and we need other foods like bread and fruit to provide us with the other essential nutrients which we need to keep our bodies healthy. अलावा इसके हमें और भी जो है न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ गोश्त नहीं खा सकते ना, हमें दूसरी फूड्स भी चाहिए होते हैं लाइक फ्रूट्स और ब्रेड को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर आगे आते हैं, we can agree with the primitive man that food is a basic need, but we differ from him in food wants because of the wide variety of the food we have available compared with him. हम ये एग्री तो करते हैं कि फ़ूड बेसिक नीड है, लेकिन हम डिफ़र कर जाते हैं, हम फ़र्क कर जाते हैं क्योंकि उनके पास लामहदूद चॉइसेस नहीं हैं, लामहदूद चॉइसेस हमारे पास हैं। और उनके पास जो महदूद चॉइसेस है वो सिर्फ वही खाएंगे जो उनके घर के इर्द गिर्द उग रहे हैं, और उनको कोई चाह भी नहीं होगी कि वो दूसरे ममालिक से जाकर, दूसरी जगहों से जाकर वो वहाँ से फूड लेकर आएँ और खाएँ। हम कैसे डिफ़र करते हैं? हम ऐसे डिफ़र करते हैं कि हमारे जो फूड की वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड वैराइटीज़ के हैं, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्रूट की, take fruit for example. Not only we enjoy the fruit grown in the country, but because of the modern methods of transport and food preservation, we can also enjoy more exotic fruit from countries thousands of miles away. Whereas primitive man is limited in his choice to the kinds of fruit which actually grow where he lives. हम फ्रूट की एग्जांपल ले रहे हैं। अगर देखो, हम सिर्फ वही फ्रूट तो नहीं खाते ना जो पाकिस्तान में उगते हैं। अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी बेहतर हो गया है, फ्रूट प्रिजर्वेशंस भी बेहतर हो गए हैं, तो हम दूसरे ममालिक से भी फल सब्ज़ी वगैरह लेकर आते हैं और इसे सही तरीके से स्टोर करते हैं और फिर पाकिस्तान के लोगों को ये बेचते हैं। तो हम सिर्फ वही चीज़ इंजॉय नहीं करते जो कि हमारी कंट्री में उगते हैं, हम वो चीज़ भी इंजॉय करते हैं जो कि हमारे कंट्री से बाहर कोसों मील दूर उगते हैं। कि क्यों ये पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड प्रिजर्वेशंस। और प्रिमिटिव पीपल क्या करते हैं? प्रिमिटिव पीपल अपनी लिमिटेड चॉइसेस में ही खुश रहते हैं और जो चॉइसेस, जो किस्म के फ्रूट्स उनके घर के इर्द गिर्द उगते हैं वो सिर्फ वही खाते हैं और सेटिस्फाई भी रहते हैं। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द सेकेंड ऑफ आवर ह्यूमन नीड्स। और जो सेम दूसरा भी यही है, इंसान की दूसरी ज़रूरियात वो क्या है? क्लोथिंग, कपड़े। Clothing is necessary to regulate the heat of our body. Since we live in a temperate climate, we need more clothes than people living in tropical countries. जैसे कि हम टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं, हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में रहने वालों से। बट लेस पीपल लिविंग इन द आर्टिक कंडीशंस। और आर्टिक कंडीशंस में जो लोग रहते हैं उनसे थोड़े से कम चॉइसेस में हम रहते हैं कपड़ों की। Likewise, our clothing needs to change with the seasons. हमारे कपड़े भी चेंज होते हैं सीजन्स के लिहाज से। In summer we need light clothing, while in winter we need to muffle ourselves to keep warm. गर्मियों में आप सबने देखा होगा बॉयज़ शॉर्ट्स पहनते हैं, गर्ल्स भी लाइट कपड़े पहनती हैं कि जिसमें गर्मी ना लगे। और सर्दियों में हम जैकेट्स, स्वेटर्स, मफलर्स जो और कैप्स, ग्लव्स, सॉक्स ये सब पहनते हैं टू कीप आवरसेल्व्स वार्म। आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि कोई गर्मियों में जो है जैकेट पहन के घूम रहा हो, सॉक्स या वार्म कैप पहन के घूम रहा हो, या आपने बहुत ज़्यादा ठंडी में नहीं देखा होगा कि कोई बहुत लाइट कपड़े से पहन के घूम रहा हो। तो हमारे कपड़े, हमारे सेंस ऑफ ड्रेसिंग भी चेंज होता है सीजन्स के लिहाज से। वी ऑल्सो ड्रेस डिफरेंटली फॉर अदर रीजन्स। हम मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े भी पहनते हैं किसी वजूहात की वजह से। वन विच कम्स रेडी टू आवर माइंड इन फैशन, और फैशन के लिहाज से भी हम पहनते हैं। वी ऑल नो दैट इफेक्ट इट हैज़ अपॉन द वे वी ड्रेस, बट देयर आर द मोर वैलिड रीजन्स फॉर चेंजिंग आवर स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग। दे इंक्लूड वर्क, स्पोर्ट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स।
फ़ैशन चेंज होते हैं। फ़ैशन जब आपको पता है हम सभी कपड़े जो है फ़ैशन के लिहाज से बनाते हैं। कभी लॉन्ग शर्ट का जो फ़ैशन आता है हम लॉन्ग शर्ट्स बनाते हैं, लॉन्ग शर्ट का ख़त्म हो गया तो शॉर्ट शर्ट का आ गया, शॉर्ट शर्ट के बनवाते हैं, फिर फ्रॉक्स, फिर पेपलम, ये सब कपड़ों के फ़ैशन आते हैं और हम अपने आप को भी चेंज उन्हीं के तरीक़ों से करते जाते हैं। लेकिन जो रीज़न एक मैं समझती हूँ कि वैलिड रीज़न है वो ये कि हम चेंज अपने कपड़ों के स्टाइल को करते हैं जो कि हमारे वर्क, स्पोर्ट्स एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए। हम जब जॉब पर जाते हैं, आपके पेरेंट्स जाते होंगे, आपके सिबलिंग्स जाते होंगे जॉब पर, तो आप लोगों ने देखा होगा वो भड़कीले गरारे या शेरवानी पहन कर नहीं जाते। आपने देखा होगा ना वो बहुत डिसेंट से जो है ड्रेस करके जाते हैं। स्पोर्ट्स में हमेशा आपको पता है हमें ट्राउज़र्स, जर्सी के कपड़े चाहिए होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा हम शादी ब्याहों में या जॉब पे जब जाते हैं तो हम ये ऐसे कपड़े नहीं पहनते जो कि स्पोर्ट्स में पहने जाते हैं। और सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक फंक्शंस जिसे कहते हैं, हमें किसी भी तरीके का फ़ंक्शन, आपने देखा होगा फ़ंक्शन में आपने कभी भी कैजुअल ड्रेस नहीं पहने होंगे या स्पोर्ट्स ड्रेस नहीं पहने होंगे, उनके लिए भी आपको ना अलग से कपड़े चाहिए होते हैं। तो हर तरह के हमारे पास बहुत सारी नीड्स हैं हम क्योंकि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। जबकि चॉइसेस बहुत सारी हैं तो हमारी ये हमारी वांट्स, हमारी डिज़ायर्स, हमारी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, और हम उतने ही अनसेटिस्फाई रहते हैं। शेल्टर, द थर्ड ऑफ आवर नीड, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। शेल्टर हमारा थर्ड नीड है और वो डिपेंड करता है हमारी क्लाइमेट पे। द स्किल ऑफ द बिल्डर, वन सोशल पोजीशन एंड द मटेरियल्स अवेलेबल। द सिंपल शेल्टर ऑफ द अबॉरिजिनल वुड नॉट डू फॉर अस। जो सिंपल शेल्टर होता है जिसे झोंपड़ी कहा जाता है, एबॉरिजिनल, जो कि नहीं काबिल होते बड़े घर रखने के या फ्लैट्स रखने के, नहीं सकत होती, नहीं सतात होती, तो वो झोंपड़ी आप लोगों ने देखी होगी, वो झोंपड़ी में रहते हैं, ठीक है। फिर एंड यार इट सेटिस्फाई हिज नीड, और वो उसकी नीड सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर हम कभी झोंपड़ी में जाकर रहें तो वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी आदी नहीं हैं। हम अपने घरों के आदी हैं, कोई बेंगलोर में रहता है, कोई फ्लैट्स में रहता है, तो वो उन जगहों का आदी है, ना कि झोंपड़ी का, ठीक है। The 3-bedroom suburban house of the average family would not be grand enough for the very rich family. अब हमारे पास जो फ्लैट्स होते हैं वो 3 बेडरूम्स के होते हैं, और वो 3 बेडरूम्स के सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही गुड इनफ होता है, सेटिस्फाइड होता है। अगर हम कोई बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, उससे हम कहते हैं कि भाई आप 3 बेडरूम्स वाले घर में रहो, तो वो दैट विल नॉट बी मच इनफ फॉर हिम टू लिव विद सेटिस्फाइड, तो वो सेटिस्फैक्ट्री के साथ नहीं रहेगा और वो रह भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे एक अपने महल की, अपने मैंशंस की, अपने विलास की जो है आदत होगी। And yet the modern house contains many of the materials comforts which were denied to the kings and the queens in the past. और जो अब मॉडर्न हाउसेस होते हैं, रिच फैमिलीज़ के बड़े बड़े बैंगलोज होते हैं, वो उनमें मटीरियल्स, कंफर्ट मटीरियल्स भी क्या होते हैं, वो कंफर्ट मटीरियल्स वो होते हैं जो कि कदीम ज़मानों में बादशाह और मलकाओं के होते थे। वही कंफर्ट्स जो है रिच फैमिलीज़ के नाउ डेज़ भी होते हैं। हियर द एक्सप्लेनेशन एंड्स। कुछ समझ में बात ना आई हो या कुछ प्रॉब्लम हो, यू कैन कंसर्न टू मी, इट्स वेरी ईजी। गो थ्रू द चैप्टर्स बाय योरसेल्फ ऑल्सो, थॉरली रीड आउट भी कीजिए, मीनिंग के साथ भी रीड आउट कीजिए। थैंक यू सो मच।